नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज़ के YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं आंगनवाड़ी की एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर के साथ। तो खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। खबर को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये लेटर देखना होगा, समझना होगा। आपको पहले ही बता दें कि भले या किसी एक राज्य की खबर हो, एक राज्य से लेटर जारी किया गया है, लेकिन आने वाले समय में आपको हर राज्यों में ऐसे लेटर देखने को मिल सकते हैं, ऐसी बातें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आप लोग भी हर राज्य की बहनें, जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, वीडियो को देख रही हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देख लिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में ऐसे लेटर देखने को मिल सकते हैं। आप ये लेटर देखिए, सबसे ऊपर देखिए कि राजस्थान सरकार के द्वारा यह लेटर लिखा गया है। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS 10/2/2021 को यह लेटर लिखा गया है। परिपत्र संख्या वगैरह के बारे में कहा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि दिनांक 1/1/2021 के द्वारा ANM प्रशिक्षण कोर्स किए जाने के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS के लिए कहा गया है कि कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको 5% और आशा सहयोगिनी को 10% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में भी हमने आपको सूचना दी है कि जो ANM का प्रशिक्षण होगा उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जैसे ANM की भर्ती होगी, प्रशिक्षण वगैरह होगा, तो उसमें 5% जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको वरीयता दी जाएगी, वहीं 10% आरक्षण जो होगा आशा को दिया जाएगा। तो आपको इसके बारे में आगे बताते हैं कि इस लेटर में कौन सी बात कही गई है। तो यहाँ लिखा गया है कि उक्त प्रावधान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनका ANM प्रशिक्षण कोर्स के लिए चयन हुआ है उनके लिए प्राप्त जो प्रार्थना पत्र है, आंगनवाड़ी संघ के द्वारा ज्ञापन है जिसमें चयनित मानदेय कर्मियों को बिना त्याग पत्र दिए ANM प्रशिक्षण कोर्स के लिए अनुमति प्रदान किए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि जो पहले ANM प्रशिक्षण के लिए जो हो रहा था, प्रशिक्षण जिनके लिए चुना गया था उनको त्याग पत्र देना होता था। उन्होंने मांग किया है, उनको मांग की थी कि उनको बिना त्याग पत्र के ही ANM का प्रशिक्षण वगैरह दिया जाए। तो उसी के लिए मानते हुए यह लेटर जारी किया गया है। लिखा गया है कि संबंधित जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं उनके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 2 वर्षीय ANM कोर्स प्रशिक्षण के लिए अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां उसके लिए चयनित की जाएंगी प्रशिक्षण के लिए, उनके लिए 2 वर्ष का ANM जो कोर्स के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा, छुट्टी दिया जाएगा। वहीं दूसरे पॉइंट पे बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 2 वर्षीय ANM कोर्स प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत अवकाश अवधि का मानदेय नहीं दे होगा। यानी कि जो 2 साल आपको छुट्टी मिलेगी उसका मानदेय आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें कि ANM कोर्स प्रशिक्षण में चयनित कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण अवधि के दौरान संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता का जो पद होगा वो रिक्त होगा। यानी कि जहां आप काम कर रही होंगी, जब आप प्रशिक्षण पर चली जाएंगी तो वो पद रिक्त रहेगा। उसके बारे में कहा गया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी इनके द्वारा स्थान पर उसी आंगनवाड़ी केंद्र पर जहाँ पे आप छोड़ के जाएंगी, आप प्रशिक्षण में जाएंगी, उसी आंगनवाड़ी केंद्र की निर्धारित योग्यता वाली जो सहायिका होंगी उनको नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र की या कार्यकर्ता होंगी, सहायिका होंगी या फिर आशा सहयोगिनी को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा। जैसे कि अगल बगल की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या फिर सहायिकाएं हैं या फिर उसी केंद्र की जो सहायिका हैं उनको उनका अतिरिक्त कार्यभार वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि मानदेय कर्मी को अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने की स्थिति में अतिरिक्त प्रभार पद संबंधित मानदेय की 40% राशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में दे होगी। यानी कि जैसे कि जो सहायिका है अगर वो कार्यकर्ता के पद का कार्यभार संभाल रही, जैसे कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए चली गई, तो अगर कार्यकर्ता के पद के लिए आ रही है, वो कार्यभार उनका भी संभाल रही है और अपना भी संभाल रही है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जितना मानदेय मिलता था उसका 40% सहायिका को और मिलेगा, यानी कि ऐड होकर मिलेगा। उसी प्रकार से अन्य किसी आंगनवाड़ी केंद्र की जो कार्यकर्ती हैं अगर वो आके कार्यभार संभालती है तो उनको भी जो वहाँ की कार्यकर्ती हैं 40% उसका मिलेगा। वहीं ANM कोर्स प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात, ये मुख्य बात है, बड़ी बात है कि ANM कोर्स प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात कार्यकर्ता के द्वारा संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र पर तुरंत प्रभाव से कार्य ग्रहण किया जाएगा। यानी कि जब प्रशिक्षण हो जाएगा, प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, तो वहां पर फिर से आके वह अपने कार्यभार को संभाल लेंगी। वहीं ANM कोर्स प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात कार्यकर्ता के द्वारा संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र पर तुरंत प्रभाव से कार्य ग्रहण किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ANM कोर्स प्रशिक्षण अवधि में भी बीमा एवं बचत योजना का लाभ दे होगा। यानी कि बीमा और बचत योजना का लाभ देना पड़ेगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
यानी कि जो आंगनवाड़ी बहनें एएनएम प्रशिक्षण के लिए चुनी जाएंगी तो उनको 2 साल की छुट्टी दी जाएगी और तब तक उनके स्थान पर कोई अन्य कार्यकर्ती कार्यभार संभालेगी। लेकिन जब वे अपना प्रशिक्षण लेकर वापस आएंगे तो पुनः अपने पद को संभाल लेंगी। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है, सराहनीय कदम है कि यह निर्णय सही है कि उनको फिर से उनके जो उनका पद है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता के पद पर और आशा सहयोगिनी है तो सहयोगिनी के पद पर अपने प्रशिक्षण को पूर्ण करने के बाद फिर से आ जाएंगी। लेकिन यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है कि क्या यह प्रशिक्षण किस लिए दिया जा रहा है? क्या प्रशिक्षण के बाद उनको एएनएम का कार्यभार तो नहीं संभालना पड़ेगा? क्योंकि अभी तो यह बात कही जा रही है कि एएनएम की जब भी भर्ती वगैरह निकलेगी तो उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5% आरक्षण मिलेगा, यानी कि 5% छूट मिलेगी, वहीं उनके लिए सीट रिजर्व होगी और आशा सहयोगिनी के लिए 10%। लेकिन अगर जब तक ये एएनएम की भर्ती वगैरह नहीं निकलती तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या फिर आशा सहयोगिनी के ऊपर भी एएनएम का कार्यभार दे दिया जाए। तो यह भी सोचने की बात है। लेकिन जो उनके लिए प्रावधान कहा गया है कि वे आके फिर से अपने कार्यभार को संभाल सकती हैं, तो ये एक अच्छा सराहनीय कदम है। और वहीं पे जो छुट्टी की बात कही गई है वो भी अच्छा कदम है। तो आपको यह निर्णय कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।